बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है ज़र्दे की। और इस रेसिपी से इंशाल्लाह आप लोग ज़र्दा बनाएं, आपका ज़र्दा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ना तो आपके चावल अकड़ेंगे और चावल भी बहुत सॉफ्ट नरम से, और ज़र्दा भी हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा बनेगा। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देखिए, आधा किलो हमने सेला चावल लिए, आधा ही किलो हमने चीनी लिए। जितने हम चावल लेंगे उतनी ही चीनी होगी, ठीक है। ये हमने गार्निश के लिए रेड और ग्रीन कलर का टूटी फूटी कलर लिया है। 4 टीस्पून हमने घी लिया है। खोया लिया है हमने थोड़ा सा। आधा टीस्पून हमने ज़र्दे का कलर लिया है, फ्रूट्स कलर, और 2 सब्ज़ इलायची और 3 लौंगी लिए हैं। मैं दोनों चीज़ें डालती हूँ, ये ऑप्शनल है, आप एक चीज़ डाल दें। और ये ड्राई फ्रूट्स है, मेरे पास यही था। ये भी मर्ज़ी है आपके, आपके पास जो भी हो, आपको जो पसंद हो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो फिर चलते हैं, चावल पहले बॉईल करते हैं हम अपने। देखिए, चावल बॉईल करने के लिए हमने पतीली में पानी रख दिया है, और उसमें हम फ्रूट्स कलर ये जो था हमने वो भी इसमें डाल दिया। वो डाल के अच्छे से हम चमचे से इसको मिक्स करते हैं। मिक्स करके इसको तकरीबन उबाल आने तक तेज़ आंच करके हम इसको पकाते हैं। देखिए, पानी में हमारा उबाल आना शुरू हो गया है। तो अब हमने इसमें जो चावल हमने सेला चावल लिए थे हमने वो डाल देने, ठीक है। वो डाल देंगे। वो सेला चावल जो हमने लिए थे वो हमने 1 घंटा भिगोया था। आप भी जब भी सेला चावल बनाएं तो उसको 1 घंटा लाजमी भिगोए। वो भीगने से हमारे चावल बहुत अच्छे से और गले हुए बनते हैं, और बहुत अच्छे, देखिए, बहुत और जल्दी गल भी जाते हैं। देखिए, तकरीबन हमारे ये डन हो चुके हैं। तो अब हमने ये करना है, अब इसको जो है इसको पसा लेते हैं, इसका पानी निकाल देते हैं हम चावलों का, सही है। इसको हम छान लेते हैं अपने चावलों को। कढ़ाई लिए हमने, कढ़ाई में 4 टीस्पून हमने जो है घी जो हमने लिया था हम वो डालेंगे। अच्छा, घी जब तक हमारा मेल्ट होगा, मेल्ट होने के बाद जब तक हमारा ये मेल्ट होना शुरू हो गया तकरीबन घी, आप इस रेसिपी से बनाएं इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों को ये ज़र्दे की रेसिपी। और बहुत ही आसान है, बहुत ही मुश्किल वाली रेसिपी नहीं है। वो रेसिपी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए लाती हूँ जो आप आसानी से बना लें। 3 अदद लौंगे हमने ली थी, हमने वो डाल दिए। 2 सब्ज़ इलायची हमने डाल दी। अच्छा, इसका बहुत अच्छा सा इसको घी में तकरीबन देखें ये अच्छा सा फ्लेवर आ चुका है। तो फिर अब इसमें जो हमने चावल अपने बॉयल करके रखे थे हमने वो भी डाल दिए इसमें। देखें, वो भी डाल दिए। वो डाल के हमने अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे ताकि हमारा घी और ये चावल जो बहुत अच्छे से हमारे मिक्स हो जाएं, ठीक है। इस तरह हम डाल के इसको अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह हम मिक्स कर लेंगे। अब ये तकरीबन हम अच्छी तरह मिक्स कर चुके हैं। अब हमने ये करना है, जो हमने चीनी ली थी आधा किलो, हम वो भी डालेंगे इसमें। वो भी डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि चावलों में हमारी जो चीनी है ये अच्छी से हमारी मिक्स हो जाएगी, ठीक है। अब हमने ये करना है, इसको चीनी को चावलों में मिक्स करने के बाद हमने फ्लेम जो है चूल्हे की आंच को हम तेज़ करेंगे। इसको तेज़ आंच पे हम तकरीबन पकाएंगे, क्योंकि चीनी जो है अपना पानी बहुत छोड़ेगी अभी। तो वो पानी हमारा जब तक हमें खुश्क करना है तेज़ आंच करके। देखिए, पानी अच्छा खासा हुआ है अभी हमारा इसमें। देखिए, चीनी ने हमारा कितना सारा पानी छोड़ा है। तो इसको हमें भी तेज़ आंच करके हम इसको पकाएंगे ताकि ये पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। तो हमने इस तरह इसको पकाना है। चमचे हमने ज़्यादा नहीं चलाने। ये देखें, इस तरह हम तेज़ आंच करके इसका पानी खुश्क कर लेंगे। ये जब पानी थोड़ा सा रह जाएगा बराए नाम, तो फिर जब तक हमने इसको तेज़ आंच तक पकाना है। देखिए, तकरीबन हमारा पानी जो आधे से ज़्यादा खुश्क हो चुका है, बस थोड़ा बहुत रह गया है। इसको अभी और थोड़ा सा और खुश्क कर होने देंगे ताकि जो नज़र आ रहा है अभी ये चीज़ भी नज़र नहीं आए, बिल्कुल, ठीक है। देखें, ये तकरीबन अब देखिए अब बिल्कुल बराए नाम पानी रह गया है, ये हल्का सा इसमें, बस हमें इतना ही चाहिए था। अब ये तकरीबन, हाँ, बस ये डन है। तो अब हमने जो इसके ऊपर गार्निश का जो सामान लिया था हमने ये रेड और ग्रीन कलर की टूटी फ्रूटी ली थी, ये भी डालेंगे इस पर, अच्छा से ही बिछा देंगे। देखें, और इसमें ये जो कलर है ना इतने खूबसूरत लगते हैं। ये ऑरेंज ज़र्दे में ये जो कलर है इसके रेड ग्रीन, इसका बहुत प्यारा लगता है ये कलर। और भी कलर में होती है, लेकिन मेरे पास अभी ये 2 ही कलर थे तो मैंने ये 2 कलर डाल दिए इस पर, ठीक है। ज़र्दे में जो है सारी खूबसूरती ही इन चीज़ों से आती है, क्योंकि हमारा ज़र्दा जो है बहुत प्यारा लगता है, अच्छा लगता है दिखने में भी। तो दिखने में जब अच्छी लगेगी एक चीज़ तो खाने में तो आप ही अच्छी होगी। तो ये देखें, सब चीज़ें हमने अच्छी से इस पर डाल दी हैं। ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हमने सारे ये। इसके बाद जो खोया हमने लिया था, जो खोया बताया था हमने आपको, थोड़ा हमने खोया भी लिया था हमने, हम वो भी इस पर ऐड करते हैं, वो भी डाल देते हैं। देखें, खोया भी डाल देंगे हम सब तरफ अच्छी तरह, ताकि सब तरफ पूरी अच्छी हम इसमें कढ़ाई में अपना अच्छा सा ये डाल लेंगे। देखें, अब ये डन है। अब हमने ये करना है, इसको जो है तकरीबन, देखें, खोया भी हमने अच्छा सा डाल दिया। अब इसको हम ढक्कन लगा के तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ते हैं, ठीक है, दम वाली आँच पे। तो 10 मिनट हो चुके हैं, चले चेक करते हैं। देखें, ज़बरदस्त हमारा ज़र्दा जो है बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। देखें, बहुत अच्छा सा है। देखें, एक एक चावल हमारा खिला खिला बना है और बिल्कुल गला हुआ बना है। तो फिर हम इसको डिश आउट करते हैं, दिखाते हैं आपको। यकीन करें, आप इस रेसिपी से बनाएं, आपके लिए ज़र्दा बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा।
जब तक आपने नहीं बनाया, आपको जब तक लगता है कि ज़र्दा बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ज़र्दा बहुत ही आसान तरीके से, देखिए मैंने आपको बताया, आप इस तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा और आपका ज़र्दा भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। और चले मिलते हैं फिर एक और अच्छी कोई यूनिक रेसिपी के साथ। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए इसी तरह ईजी रेसिपी लेके आती रहूँगी। तो जब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।